सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज बुधवार की खबरों में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी खबर से। भदोही जिले में बूंदाबांदी व हल्की बारिश के साथ सर्दी अपना सितम दिखाएगी। बूंदाबांदी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे भदोही जनपद वासियों के सामने कपाने वाली ठंड देखने को मिल सकती है। इधर 2 दिनों से हल्के बादलों के बीच तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। भदोही जिले का रात का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भदोही जिले के ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने जारी अपने मौसम बुलेटिन में बताया है कि इस सप्ताह सुबह शाम कोहरे का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। बादल युक्त मौसम के साथ बूंदाबांदी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। कालीन नगरी भदोही में बाल श्रमिकों से कालीन कारखानों में काम कराने का काला कारनामा जारी है। तमाम रोक के बावजूद भी कालीन नगरी भदोही में खेलने, खाने, पढ़ने की उम्र वाले बच्चों से कालीन कारखानों में हाड़ तोड़ मेहनत कराई जा रही है। मंगलवार को श्रम विभाग व पुलिस की संयुक्त छापेमारी में चौरी इलाके के 2 कालीन कारखानों से कुल 3 बाल श्रमिक बरामद किए गए हैं। बरामद बाल श्रमिकों को न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के समक्ष पेश किया गया। परिवार के न आने तक बच्चों को चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया गया है। मंगलवार को टीम ने पुरानी चौरी बाजार के दानू पट्टी के कारखाने से छापेमारी कर 2 व बेदमनपुर रोटाहा के कालीन कारखाने में छापा मारकर 1 बाल श्रमिक को मुक्त कराया है। 2 कालीन कारखानों से कुल 3 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए हैं। भदोही तहसील बार एसोसिएशन का चुनावी बिगुल बज गया है। मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट सतीश कुमार तिवारी ने चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की है। चुनावी घोषणा होते ही भदोही तहसील के अधिवक्ता गुटों में हलचल तेज हो गई है। भदोही तहसील बार एसोसिएशन की वर्ष 2023-24 के चुनाव कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। 28 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान होगा। इसी दिन शाम 3:30 बजे मतगणना व परिणाम घोषित किए जाएंगे। मतदाता सूची का प्रकाशन 17 दिसंबर, फॉर्मों का वितरण 16 से 20 दिसंबर, फॉर्म जमा करने की तारीख 19 व 20 दिसंबर होगी। जमा किए गए फॉर्मों की जांच 21 दिसंबर व नाम वापसी 22 दिसंबर को होगी। भदोही तहसील बार एसोसिएशन का चुनावी बिगुल बजने के बाद अधिवक्ताओं के गुटों में हलचल तेज हो गई है। 5 से 6 नकाबपोशों की संख्या ने एक बाइक सवार को रास्ते में रोककर पिटाई कर दी है। पिटाई से बाइक सवार 35 वर्षीय ईश्वरचंद गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल ईश्वरचंद को भदोही के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नकाबपोशों के पिटाई का यह मामला भदोही जौनपुर जनपद सीमा बाडल के बगही आलमपुर मार्ग के वरुणा नदी के समीप का है। भदोही के जगतीपुर बगही निवासी 35 वर्षीय ईश्वरचंद जौनपुर के सरायदेवा मीरगंज एक कार्यक्रम से लौट रहा था। ईश्वरचंद बाइक से अकेले थे, जबकि आगे आगे दूसरी बाइक से गांव के ही संतोष कुमार नामक व्यक्ति चल रहा था। ईश्वरचंद के मुताबिक लगभग 5 से 6 की संख्या में नकाबपोशों ने घेर कर उसे रोक लिया और पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गया है। घायल ईश्वरचंद को सरकारी एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। नकाबपोशों ने पिटाई क्योंकि इससे बाइक सवार ईश्वरचंद भी अनजान है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। काली माता मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। चोर आरती थाल सहित घंटी, दिया, कटोरी, दीपदान सहित मूर्ति से सोने की नथिया उठा ले गए हैं। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के रामपुर घाट मार्ग के रघुनाथपुर मोहल्ले का है। रघुनाथपुर मोहल्ले में मनोज गुप्ता के मकान के बगल में काली माता की मंदिर है। रात पूजा पाठ के बाद मनोज गुप्ता मंदिर का गेट बंद करना भूल गए। सुबह पूजा पाठ के लिए जब पहुंचे तो काली माता की प्रतिमा से सोने की नथिया, पीतल के दीप, घंटी, कटोरी, आरती थाल गायब थे। नजारा देख मनोज गुप्ता के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि मनोज गुप्ता ने इसकी जानकारी पुलिस को नहीं दी थी।
सुबह ग्रामीणों की नींद टूटी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टूटी प्रतिमा देख आक्रोश भड़क गया। हालांकि सूचना पर फौरन मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में क्षतिग्रस्त प्रतिमा को हटाते हुए नई प्रतिमा स्थापित कर दी है। अब जाकर लोगों का आक्रोश शांत हुआ। मामला कोइरौना थाना इलाके के ग्राम सभा चंदापुर के दलित बस्ती का है। मंगलवार की सुबह दलित बस्ती के लोग सोकर उठे तो गांव में मौजूद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा टूटकर पड़ी थी। बस्ती के लोगों ने फौरन इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। साथ ही आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार गौतम भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए थे। उधर अंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिलते ही दल बल के साथ कोइरौना थाना अध्यक्ष गीता राय भी पहुंच गई थी और आक्रोशित लोगों को समझाते हुए क्षतिग्रस्त प्रतिमा के बदले नई प्रतिमा स्थापित कर दी गई। तब जाकर लोगों का आक्रोश शांत हुआ। भव्य कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया है। औराई के अमवा माफी में होने वाले 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के लिए भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी। हाथी घोड़ा गाजे बाजे के साथ निकाली गई इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं व युवतियां अपने सिर पर कलश रख मंगल गीत गाते हुए चल रही थी। कलश यात्रा में वृंदावन धाम से पधारे कथावाचक आचार्य नरोत्तम शास्त्री जी महाराज खुद मौजूद रहे। साथ ही मुख्य यजमान पंडित यज्ञ नारायण पांडे नंदलाल पांडे अपनी पत्नियों के साथ सिर पर भागवत पुराण रख चल रहे थे। डीजे की धुन पर भक्ति गीतों पर युवा भी थिरकते हुए चल रहे थे। इस मौके पर लवकुश, रविशंकर, प्रखर, रत्नेश, आलोक, अवनीश आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के सरोही दुलमदासपुर गांव में मौजूद एक कुआं धीरे धीरे बैठ रहा है। कुएं की जमीन बैठने से गांव में हड़कंप मचा है। कुएं के समीप बने एक मकान में दरारें भी पड़ रही हैं। भदोही शहर से सटे सरोही दुलमदासपुर निवासी श्यामलाल मौर्य का पाही पर एक कुआं है। इसी कुएं से समरसेबल के जरिए खेत की सिंचाई करते थे। मंगलवार की शाम अचानक तेज आवाज के साथ कुएं के अंदर का कुछ हिस्सा बैठने लगा। समरसेबल की बोरिंग भी कुएं में समा गई है। यह नजारा देख सरोही के दुलमदासपुर गांव में हड़कंप मचा है। कुएं के समीप बने मकान में दरारें पड़ने से श्यामलाल मौर्य ने मकान को खाली कर दिया है। सूखा कुआं अचानक बैठने से गांव में हड़कंप मचा हुआ है। ऊंच के सूफी नगर से गोपीगंज बाजार करने आए पति पत्नी ठगी के शिकार हो गए हैं। ताबीज के नाम पर सोने के जेवरात लेकर उचक्के फरार हो गए हैं। मामला गोपीगंज के बस स्टैंड मनसा खां गली के समीप का है। ऊंच के सूफी नगर निवासी मोहम्मद रफीक सिद्दीकी अपनी पत्नी चांतारा के साथ गोपीगंज बाजार खरीदारी के लिए आए हुए थे। मोहम्मद रफीक सिद्दीकी को उसी गली में एक अनजान व्यक्ति मिला और बातचीत करते हुए बताया कि इसी गली के समीप मौजूद एक व्यक्ति से उसने ताबीज ली थी जिससे काफी फायदा हुआ है। इसी दौरान बाइक से एक दूसरा अनजान व्यक्ति भी वहां पहुंच गया और वह अपने को ताबीज देने वाला व्यक्ति बताया। दोनों अनजान व्यक्तियों ने मोहम्मद रफीक सिद्दीकी को झांसे में लेते हुए उसकी पत्नी चांतारा के कान का झाला व सोने की चैन लेते हुए एक कागज की पुड़िया में बांधकर फूंक झाड़ करने के बाद दे दिया और कहा कि घर जाकर पुड़िया खोलना है। पति पत्नी घर पहुंचे तो पुड़िया खोलने के बाद पत्थर मोती व धागा निकला। पति पत्नी गोपीगंज कोतवाली में पहुंचकर पुलिस से शिकायत की है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए दोनों उचक्कों की पहचान करने में जुटी हुई है। ज्ञानपुर तहसील में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर पर किसान ने सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया है। ज्ञानपुर तहसील इलाके के सारीपुर उर्फ उमरपुर निवासी किसान आसाराम यादव ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। साथ ही ज्ञानपुर तहसील में तैनात एक कंप्यूटर ऑपरेटर पर सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया है। कहा कि वह धान बेचने के लिए ऑनलाइन किया था। कंप्यूटर ऑपरेटर ने ऑनलाइन पंजीकरण को निरस्त कर दिया है। अब सही करने के नाम पर 800 रुपया सुविधा शुल्क मांग रहा है। किसान आसाराम यादव ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। धान ओसा रहे मां बेटे को पटीदारों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। जमीनी विवाद को लेकर चली आ रही रंजिश में पटीदारों ने मां बेटे को पीटा है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के चकसुंदर गांव का है।
चकसुंदर निवासी रामचंद्र मौर्य अपनी मां के साथ धान की ओसाई कर रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान उसके पटीदार के कुछ लोग पहुंचे और लाठी डंडे से उसकी पिटाई करने लगे। बीच बचाव के लिए आई उसकी मां को भी मारा पीटा गया। रामचंद्र की सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची थी। घायल मां बेटों का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया है। रामचंद्र ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर भी गोपीगंज पुलिस को देते हुए कार्रवाई की मांग की है। सुरियामा के दुर्गागंज मार्ग पर एक बस सड़क किनारे गड्ढे में फंस गई। बस में कोई भी यात्री सवार नहीं था। सुरियामा मार्ग पर चालक बस को बैक कर रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे गड्ढे में बस फंस गई। चालक बस को सुरियामा से दुर्गागंज की तरफ ले जाने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान सड़क किनारे गड्ढे में बस का पिछला हिस्सा फंस गया था। काफी मशक्कत के बाद गड्ढे में फंसी बस को बाहर निकाला जा सका। भदोही जिले के वरिष्ठ पत्रकार हमीदुल्लाह खान की माता के निधन पर भदोही तहसील के अधिवक्ताओं ने शोक जताते हुए श्रद्धांजलि दी है। पत्रकार की माता के निधन पर भदोही तहसील बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतक आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि भदोही शहर के मलिकाना निवासी पत्रकार हमीदुल्लाह की माता 105 वर्षीय मैमून निशा का इलाज के दौरान वाराणसी में निधन हो गया था। निधन पर भदोही तहसील के अधिवक्ताओं ने शोक जताया है। अधिवक्ता कक्ष के समीप जमा हुए अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर गतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। शोक सभा में अधिवक्ता अवध नारायण यादव, आशीष दुबे, राजा राम, अरुण दुबे, दशरथ कुशवाहा, शिव प्रकाश सिंह, निहाल चंद्रबिंद, प्रमोद सरोज सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। भदोही जिले के निजी नर्सिंग होम व अस्पतालों पर चलने वाले एम्बुलेंसों को लेकर डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान, अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य ने जूम बैठक करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, एसडीएम भदोही शिव प्रकाश यादव को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में चलने वाले निजी अवैध एम्बुलेंसों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करें। अवैध तरीके से मिलने वाली एम्बुलेंसों को तत्काल सीज करने का डीएम एसपी ने फरमान जारी किया है। डीएम एसपी ने यह भी निर्देश दिया है कि नर्सिंग होम व हॉस्पिटल के नाम पर कोई बाहरी व्यक्ति एम्बुलेंस का संचालन तो नहीं कर रहा है। अगर भदोही जिले के सरकारी अस्पतालों के बाहर कोई निजी एम्बुलेंस दिखे तो फौरन कार्रवाई करें। मंगलवार को भदोही जिले के 5 हॉस्पिटलों के एम्बुलेंस को जांच करते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। डीएम ने कहा कि एम्बुलेंस के जांच का अभियान लगातार चलाते रहें। ऑपरेशन कायाकल्प के खराब प्रगति पर मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह ने परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों को जमकर फटकार लगाई है। मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक विकास व निर्माण कार्यों की बैठक हुई है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने दिव्यांग शौचालय व कक्षा में टाइल्स के काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराए जाने का निर्देश दिया है। यह निर्देश भदोही जिले के सभी विकास खंडों में संचालित होने वाले परिषदीय विद्यालयों के जिम्मेदारों को दिया गया है। साथ ही सीडीओ ने विद्यालय में शैक्षणिक गुणवत्ता का भी आकलन करते हुए शिक्षकों से वार्ता कर बेहतर शिक्षा पर जोर दिया है। बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अपना फर्ज निभाना है, वोट डालने जाना है, इस तरह के तमाम नारों के साथ स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली थी। भदोही ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय सरोही से यह रैली निकाली गई थी। प्रधानाध्यापक रेणु राय की देखरेख में विद्यालय की राम, सच्चन, शोभनाथ, अनीता, मीना, शकीला, आशीष, नीलम, इरफान की मौजूदगी में बच्चों ने यह रैली निकाली थी। रैली स्कूल से होकर गाँव का भ्रमण कर पुनः विद्यालय पर पहुँचकर समाप्त हो गई। साथ ही बच्चों ने 18 वर्ष के हो चुके युवक युवतियों से मतदाता बनने की अपील भी कर रहे थे। बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर मतदाता जागरूकता के नारे लगा रहे थे। 5 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का मंगलवार से शुभारंभ किया गया है। श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज में होने वाले इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर अनुराग मिश्रा ने किया था। 5 दिवसीय स्काउट गाइड के पहले दिन शिविर में बच्चों को मार्च पास्ट, कलर पार्टी के बारे में बताया गया। इस मौके पर ट्रेनिंग काउंसलर नागेश प्रजापति, टीम प्रभारी विमल चंद्र सरोज मौजूद रहे।
मंगलवार को ज्ञानपुर कोतवाली में छात्रों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पुलिस कैसे काम करती है, इस बारे में छात्रों को जानकारी दी गई। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचे थे, जहां निरीक्षक शतांशु शेखर पंकज ने छात्रों को अपराध से पहले व अपराध के बाद पुलिस की भूमिका के बारे में जानकारी दी। इसी तरह हेड कांस्टेबल अमित पांडे ने छात्रों को ऑनलाइन FIR डायल 112 सर्विस कैसे प्राप्त करें, इसकी भी जानकारी दी है। वहीं छात्रों ने पुलिस से जुड़े सामाजिक सरोकार और रोजाना सामने आने वाली समस्याओं पर भी बेबाकी से सवाल पूछे हैं, जहां ज्ञानपुर कोतवाली के निरीक्षक व हेड कांस्टेबल ने उनके सवालों के जवाब दिए। कार्यक्रम में डॉक्टर संतोष कुमार आर्य, डॉक्टर श्रीश कुमार उपाध्याय, महिला कांस्टेबल सुनीता यादव, कुसुम कांस्टेबल शुभम कुमार मौजूद रहे। मंगलवार को माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या प्रथम माननीय मधु डोगरा की अदालत ने नाबालिग किशोरियों के साथ छेड़खानी व बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों के कुल 3 आरोपियों को सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में दुर्गागंज पुलिस की विवेचना व विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पांडे की पैरवी के बाद दुर्गागंज के सरायहोला निवासी आरोपी कृष्णा उर्फ चंचल सिंह को 19 माह की कारावास के साथ 10,000 रुपए से माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। इसी तरह जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर धमकी देते हुए किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले भदोही कोतवाली इलाके के नई बाजार गुलौरा निवासी आरोपी मंगरू उर्फ आशीष व अमन सोनकर को 3-3 साल की सजा सुनाते हुए माननीय न्यायालय ने 25-25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। भदोही कोतवाली पुलिस की विवेचना व विशेष लोक अभियोजक अश्वनी कुमार मिश्रा की पैरवी के बाद माननीय न्यायालय ने यह फैसला सुनाया था। 28 नवंबर मंगलवार की रात आकांक्षा पाल का 5वां जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार निवासी रामदेव वालालती पाल की 5 वर्षीय बिटिया आकांक्षा पाल का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े पापा भोला पाल, राजनाथ पाल, मामा ब्रिजलाल पाल व बड़ी माँ जड़ावती देवी की मौजूदगी में आकांक्षा का जन्मदिन मनाया गया है। परिवार की महिलाओं ने आकांक्षा की आरती उतारते हुए आकांक्षा के लंबे उम्र की कामना कर एक दूसरे को केक खिलाया है। देर रात तक दावतों का दौर भी चलता रहा। सत्यम न्यूज के उन तमाम दर्शकों का एक बार फिर बहुत बहुत आभार जो लगातार कमेंट कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना अखबार, चैनल, वेब पोर्टल है। ऐसे में खबरों को शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें